एक बार कैकय देश में एक राजा राज करता था। उसका नाम था प्रताप भानु। प्रताप भानु बहुत ही बलशाली और प्रतापी राजा था। उसके पास अत्यंत विशाल चतुरंगिनी सेना थी। उसने संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को युद्ध में जीतकर उनको स्वतंत्र कर दिया था। पूरी पृथ्वी पर वो अकेला चक्रवर्ती राजा था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर पूरी धरती मनचाही वस्तु देने वाली हो गई थी। उसके राज में सभी स्त्री पुरुष सुखी और धर्मात्मा थे। राजा प्रताप भानु का एक मंत्री था धर्मरुचि। धर्मरुचि श्रीहरि के चरणों का बहुत प्रेमी था। राजा उस मंत्री के कहने पर गौ, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की बहुत सेवा किया करता था। उसने बहुत सारे तालाब, कुएं, बाग बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर तथा देवताओं के सुंदर मंदिर बनवाए। राजा के मन में कुछ भी प्राप्त करने की चाहत नहीं थी। वो जो भी कार्य करता उसे श्री हरि को समर्पित कर देता। एक बार प्रताप भानु शिकार खेलने विंध्याचल के घने जंगलों में गया। वन में घूमते हुए उन्हें एक सूअर दिखाई पड़ा। वो सूअर बहुत विशाल और मोटा था। देखने में किसी राक्षस की तरह लगता था। राजा उसका पीछा करने लगा। उसके पीछे पीछे भागते भागते राजा बहुत दूर निकल आया। सूअर भागते भागते एक बहुत ऊंचे पहाड़ की बहुत गहरी गुफा में जा छुपा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा हुआ और वो वापस अपने राज्य की ओर चल दिया। लेकिन बहुत दूर आ जाने के कारण वो रास्ता भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल वन में घूमते घूमते उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक राजा कपटी साधु का भेष बनाकर रहता था। उस राजा को प्रताप भानु ने युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण वो प्रताप भानु से बैर करता था। वो प्रताप भानु को देखते ही पहचान गया, लेकिन प्रताप भानु उसके सुंदर साधु भेष को देखकर उसे नहीं पहचान पाया। उसने भी प्रताप भानु को अपनी पहचान नहीं बताई और न ही प्रताप भानु ने उसे अपनी पहचान बताई। उसने राजा को अपने आश्रम में शरण दे दी। थकान मिटा लेने के बाद प्रताप भानु ने उस मुनि से उसका परिचय पूछा। मुनि ने उसे अपना झूठा परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम एकत्नु है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से मेरा जन्म है। तब से मेरा दूसरा कोई जन्म नहीं हुआ है, इसलिए मेरा नाम एकत्नु है। हे राजन, तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहे वरदान मुझसे मांग सकते हो। मुनि की यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, है मुनि, मैं आपका सेवक हूं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दे कि मैं कभी बूढ़ा न हूं, मुझे कभी कोई दुख न हो, मुझे कभी मृत्यु न आए और मुझे युद्ध में कोई जीत न सके। मेरा पूरी पृथ्वी पर राज हो। राजा की इच्छा सुनकर मुनि ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही होगा, लेकिन ब्राह्मण अत्यंत तपस्वी होते हैं, इसलिए वे अत्यंत बलवान होते हैं। उनके क्रोध से कोई नहीं बच पाता। यदि तुम किसी तरह ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह सुनकर राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को अपने वश में करने का तरीका पूछा। मुनि ने कहा, है राजन, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं ऐसा भोजन बनाऊंगा कि उसे जो भी खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी हो जाएगा। तुम प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन का निमंत्रण देना। मैं स्वयं उनके लिए भोजन बना दिया करूंगा। इस तरह पूरी पृथ्वी के ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। लेकिन भोजन मैं बना रहा हूं, यह बात तुम किसी को बताना मत, नहीं तो ब्राह्मण क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे सकते हैं। हे राजन, अब तुम सो जाओ। सुबह तुम स्वयं को अपने राजमहल में पाओगे। राजा बहुत थका हुआ था, इसलिए बहुत गहरी नींद में सो गया। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो उस मुनि का मित्र था। वही छल से राजा को भटकाकर मुनि के पास ले आया था। कालकेतु राक्षस और वो कपटी मुनि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। सुबह राजा ने स्वयं को अपने महल में पाया। 3 दिन बाद राजा प्रताप भानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन का निमंत्रण भेजा। उस मायावी मुनि ने माया से इतने भोजन बनाए जिन्हें गिना नहीं जा सकता। उसने भोजन में बहुत से पशुओं का मांस बनाया,
और उसे ब्राह्मणों के भोजन में मिला दिया। ये बात प्रताप भानु को नहीं पता चल पाई। जब सभी ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो प्रताप भानु भोजन परोसने लगा। उसी समय कालकेतु राक्षस द्वारा आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस दुष्ट ने भोजन में मांस मिला दिया है, इसलिए इस अन्न को मत खाना। यह बात सुनते ही ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में भरकर कहा, अरे मूर्ख राजा, तुमने इतना बड़ा पाप किया। तू परिवार सहित राक्षस हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तभी ईश्वर की एक सुंदर आकाशवाणी हुई है, ब्राह्मणों, तुमने सोच विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा का इसमें कोई अपराध नहीं है। ये बात सुनकर जब सभी ब्राह्मण रसोई में गए तो न वहां भोजन था, न कोई भोजन बनाने वाला। ये देखकर राजा ने ब्राह्मणों को सारी बात सच सच बता दी। ब्राह्मणों ने कहा कि यह सच है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों के श्राप को भोगना ही पड़ता है। ये कहकर सभी ब्राह्मण चले गए। राजा दुख से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु के जितने भी शत्रु राजा थे, उन सभी को युद्ध करने के लिए पत्र भेज दिया। उन सभी राजाओं ने प्रताप भानु से युद्ध आरंभ कर दिया। ब्राह्मणों के शाप से हताश प्रताप भानु युद्ध में ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और शत्रुओं के हाथों बुरी तरह हार गया। उसका पूरा परिवार युद्ध में मारा गया। ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु के कुल में कोई नहीं बचा। समय आने पर यही राजा प्रताप भानु परिवार सहित रावण नामक राक्षस बना। उसके पिता एक ऋषि थे और माता राक्षसी थी। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन अत्यंत शक्तिशाली राक्षस कुंभकर्ण बना। उसका जो मंत्री था धर्मरुचि, वो रावण का सौतेला भाई विभीषण बना। विभीषण अत्यंत ज्ञानी और विष्णु भक्त था। एक ऋषि मुनि के घर में जन्म लेने के बावजूद भी ब्राह्मणों के श्राप कारण राजा के पुत्र और सेवक बड़े भारी राक्षस बने। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने बहुत कठिन तपस्या की। उनका कठोर तप देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी पहले रावण के पास गए और वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे ईश्वर, मैं मनुष्य और वानर इन दोनों के अलावा किसी के मारे न मरूं। ब्रह्मा जी ने उसे यही वरदान दिया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अगर ये दुष्ट प्रतिदिन इतना सारा भोजन खाएगा तो ये तो पूरे संसार को उजाड़ देगा। ये देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी मां सरस्वती जी से कहकर उसकी बुद्धि फेर दी, जिसके कारण उसने 6 महीने की नींद मांग ली। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए। उसने श्री हरि के चरणों में प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी लौट गए। तीनों भाई खुश होते हुए अपने घर लौट गए। बच्चों, राजा प्रताप भानु की कहानी से आज हमने सीखा कि हमारा शरीर चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर हमारा मन कमजोर है तो हमारी शारीरिक शक्ति का भी कोई लाभ नहीं होता। जिसका मन मजबूत होता है वो किसी भी मुसीबत से घबराता नहीं है। महान, शक्तिशाली, प्रभु भक्त और विशाल हृदय के स्वामी प्रताप भानु का लालच की वजह से अत्यंत भयानक अंत हुआ। उसने राक्षस का जन्म पाया। लालची व्यक्ति रावण की तरह भगवान से अपनी सुख सुविधाएं, मान, पद प्रतिष्ठा ही मांगता रहता है, जबकि अच्छे व्यक्ति विभीषण जी की तरह भगवान से अपने लिए केवल मजबूत मन, सद्बुद्धि और प्रभु के चरणों में प्रेम ही मांगते हैं। उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु के जितने भी शत्रु राजा थे, उन सभी को युद्ध करने के लिए पत्र भेज दिया। उन सभी राजाओं ने प्रताप भानु से युद्ध आरंभ कर दिया। ब्राह्मणों के शाप से हताश प्रताप भानु युद्ध में ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और शत्रुओं के हाथों बुरी तरह हार गया। उसका पूरा परिवार युद्ध में मारा गया। ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु के कुल में कोई नहीं बचा। समय आने पर यही राजा प्रताप भानु परिवार सहित रावण नामक राक्षस बना। उसके पिता एक ऋषि थे और माता राक्षसी थी। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन अत्यंत शक्तिशाली राक्षस कुंभकर्ण बना। उसका जो मंत्री था धर्मरुचि, वो रावण का सौतेला भाई विभीषण बना। विभीषण अत्यंत ज्ञानी और विष्णु भक्त था।
एक ऋषि मुनि के घर में जन्म लेने के बावजूद भी ब्राह्मणों के श्राप कारण राजा के पुत्र और सेवक बड़े भारी राक्षस बने। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने बहुत कठिन तपस्या की। उनका कठोर तप देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी पहले रावण के पास गए और वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे ईश्वर, मैं मनुष्य और वानर इन दोनों के अलावा किसी के मारे न मरूं। ब्रह्मा जी ने उसे यही वरदान दिया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अगर ये दुष्ट प्रतिदिन इतना सारा भोजन खाएगा तो ये तो पूरे संसार को उजाड़ देगा। ये देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी मां सरस्वती जी से कहकर उसकी बुद्धि फेर दी, जिसके कारण उसने 6 महीने की नींद मांग ली। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए। उसने श्री हरि के चरणों में प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी लौट गए। तीनों भाई खुश होते हुए अपने घर लौट गए। बच्चों, राजा प्रताप भानु की कहानी से आज हमने सीखा कि हमारा शरीर चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर हमारा मन कमजोर है तो हमारी शारीरिक शक्ति का भी कोई लाभ नहीं होता। जिसका मन मजबूत होता है वो किसी भी मुसीबत से घबराता नहीं है। महान, शक्तिशाली, प्रभु भक्त और विशाल हृदय के स्वामी प्रताप भानु का लालच की वजह से अत्यंत भयानक अंत हुआ। उसने राक्षस का जन्म पाया। लालची व्यक्ति रावण की तरह भगवान से अपनी सुख सुविधाएं, मान, पद प्रतिष्ठा ही मांगता रहता है, जबकि अच्छे व्यक्ति विभीषण जी की तरह भगवान से अपने लिए केवल मजबूत मन, सद्बुद्धि और प्रभु के चरणों में प्रेम ही मांगते हैं।